तो बेसिकली आज हम डिस्कस करने वाले हैं इंटरसेप्टर के बारे में। इंटरसेप्टर ये एक स्पेसिफिक कुछ अलग टाइप नहीं है। इसका फंक्शनैलिटी होता है इंटरसेप्ट करने का। वो जानेंगे कि इंटरसेप्ट क्या होता है और ये कैसे बनाए जाते हैं। इंटरसेप्टर एक क्लास है। मतलब हम जैसे नॉर्मल क्लास लेते हैं, हमारा कस्टम वैसे ही रहेगा। वी कैन क्रिएट वन क्लास एंड इनबिल्ट 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 इंटरफेस वी कैन इम्प्लीमेंट। बस इतना ही है कि हम एक क्लास बनाएंगे और उसे इनबिल्ट इंटरफेस इंटरफेस जो है इम्प्लीमेंट करेंगे, यानी इनहेरिट कर देंगे। तो हो गई फंक्शनैलिटी। लेकिन क्या फंक्शनैलिटी होगी? इंटरसेप्ट का मतलब होता है कि जो मिडल मैन का काम करेगा। अब ये मिडल मैन क्या है, कैसे काम करेगा यहाँ पे, तो हम यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं। जैसे कि हम स्क्रीन दिखाई दे रही है पेंट की ना। यस सर। हाँ, ये एपीआई सर्वर है और ये हमारा सर्विस है जो कि एंगुलर में है। ये जो सर्विस है ये एंगुलर में है। तो अभी हो क्या रहा होगा कि यहाँ से सर्विस लेयर से जब हम कोई सर्विस से एचटीटीपी क्लाइंट को कनेक्ट करते हैं, तो यहाँ से सारी जो रिक्वेस्ट है, ये जो एचटीटीपी की रिक्वेस्ट है, ये सर्वर पे आती है। ये सर्वर पे आती है। जी बिल्कुल। अब जो सर्वर है, गेट यूजर या गेट एम्प्लॉय या जो भी डेटा है वो है एपीआई ने। एपीआई को क्या चाहिए? एपीआई में ये हेडर चाहिए ऑथराइजेशन। ये हेडर चाहिए ऑथराइजेशन विथ बेरर। और वो जो टोकन रहेगा ये चाहिए। ये चीज हमेशा रिक्वेस्ट में चाहिए, एपीआई के रिक्वेस्ट में। तो हम मैन्युअली अगर इसे ऐड करेंगे तो बहुत समय जा सकता है। तो हम एक क्लास का इस्तेमाल करते हैं, यानी कि इंटरसेप्टर का इस्तेमाल करते हैं। इंटरसेप्टर इज नथिंग बट एक सर्विस के, ये देखो, यहाँ पे मैं इसे ग्रीन या कुछ अलग कर लेता हूँ। सर्विस, अभी ये रिक्वेस्ट ऐसी होगी, आपको दिखा देता हूं मैं। जो सर्विस और एपीआई के बीच में जो होगा मिडल मैन, वो है इंटरसेप्टर। फिर ये बीच में तो है, इसका काम क्या है कि हम जिस क्लास पे कॉन्फ़िगर करेंगे, जब जब वो क्लास का फंक्शन एग्जीक्यूट होगा, तब तक ऑटोमेटिकली इंटरसेप्टर का फंक्शन एग्जीक्यूट होगा। जैसे कि आपको पता है कि किसी भी क्लास का कंस्ट्रक्टर जो है, किसी भी क्लास का कंस्ट्रक्टर अगर उस क्लास का ऑब्जेक्ट बनाते हैं तो ऑटोमेटिकली एग्जीक्यूट होता है। अब इंटरसेप्टर का फंक्शन जो है, अगर मैंने कॉन्फ़िगर किया कि जीतू नाम की सर्विस है, मैंने अगर इंटरसेप्टर कर दिया और जीतू का एक इंटरसेप्टर बनाया मैंने, और मैंने इसके अंदर लिखा है एक फंक्शन फन एंड हेलो प्रिंट करने वाला, हेलो। जब जब जीतू इंटरफेस, जीतू सर्विस जब जब कॉल की जाएगी, तब तब ये ऑटोमेटिकली फंक्शन एग्जीक्यूट होगा। तो इंटरसेप्टर का बाय नेचर क्या है? ये एग्जीक्यूट होता है जब जब उसका सर्विस या पर्टिकुलर क्लास को हम इस्तेमाल करते हैं, तब तब वो ऑटोमेटिकली एग्जीक्यूट होता है। ये है इंटरसेप्टर का काम। इंटरसेप्टर क्या, इंटरसेप्ट का मतलब है कि मिडलमैन, बीच में जो होता है, किसके बीच में है? यहाँ पे हम यूज करेंगे सर्विस और एपीआई के बीच में। और इसका काम कैसे है? इसके अंदर जो भी फंक्शन होगा, वो फंक्शन हर बार एग्जीक्यूट होगा, लेकिन किस चीज पे एग्जीक्यूट होगा? तो जब हम कॉन्फ़िगर करेंगे कि कौन से सर्विस पे इसे एग्जीक्यूट होना है। तो क्या है इंटरफेस? ये इंटरसेप्टर। तो इट इज अ इंटरसेप्टर, क्लास। हाँ, इट इज अ क्लास। मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ।
It is a class. It will execute when HTTP request triggered triggered on specified सर्विस। सर्विस या कुछ भी हो सकता है, लेकिन मोस्टली हम लोग यहाँ पे सर्विस का इस्तेमाल करने वाले हैं। यानी कि अगर हम सर्विस बनाए, आप लोगों को सर्विस बनाना आता है, और जब जब वो सर्विस का कॉल होगा या सर्विस इस्तेमाल होगा, तब तब ये इंटरसेप्टर के अंदर जो फंक्शन होगा वो एग्जीक्यूट होगा, ऑटोमेटिकली एग्जीक्यूट होगा। अब हम ये जो है, जो भी एपीआई बैकएंड सर्वर की तरफ जो भी जाता है, उसे जो है, ये जो भी बैकएंड सर्वर की तरफ आता है, ये एचटीटीपी रिक्वेस्ट होती है, रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स होती है। तो हम इंटरफेस जो है बताएंगे और उसे एक एचटीटीपी इंटरसेप्टर के साथ इंप्लीमेंट करेंगे। इसे इंप्लीमेंट और कॉन्फ़िगरेशन करना बेहद ही आसान है। हम इसे बनाना शुरू करते हैं प्रैक्टिकली। कुछ क्वेश्चंस होगा मन में, तो पूछिए समझने के लिए। मैं यहाँ पे शेयर के अंदर, स्क्रीन दिख रही है आप लोगों को, है यस ना? सर। यस सर। यस सर। समझ में आया ना? इंटरसेप्टर का मतलब है बीच में, किसी दो ट्रांजैक्शन के बीच में रहेगा, और ये ऑटोमेटिकली एग्जीक्यूशन होगा जिस पे हम कॉन्फ़िगर करेंगे। वो अगर वो सर्विस एग्जीक्यूट हो रही है, तो वो एंड होने से पहले ये काम कर लेगा, ऐसे। तो चलिए एक बार इसमें हम सर्विसेज के अंदर शेयर्ड में तो है, शेयर्ड में एक फोल्डर बना लेता हूँ। बेसिकली फोल्डर का नाम लेता हूँ मैं, ऑथ नाम का एक फोल्डर बना लेता हूँ। ये ऑथ नाम जो है वो शेयर्ड में नहीं होना चाहिए, बेसिकली ये कोर में होना चाहिए। जो सर्विस या जो भी क्लास है, अगर वो इंटायरली एक एप्लीकेशन में एक बार ही बनाएंगे, जैसे कि हम ये टोकन वाला जो पार्ट है, जैसे कि इंटरसेप्टर हम एक ही बनाएंगे सारे इंटायर एप्लीकेशन के लिए, तो वो हम अलग फोल्डर में बनाएंगे जिसका नाम होगा कोर। और कोर फोल्डर के अंदर हम बनाएंगे ऑथ, ऐसे। अब ऑथ के अंदर हमें बनाना है, सबसे पहले क्या बनाना है हमें? इंटरफेस बनाना है। हम क्लास बनाएंगे और उसे इंप्लीमेंट करेंगे। एक बना लेते हैं, इसका नाम लिखते हैं हम ऑथ डॉट इंटरसेप्टर। ये देखिए, इंटरसेप्टर डॉट टीएस। क्या नाम दिया इस फाइल का मैंने? इंटरसेप्टर। इंटरसेप्टर। इसमें हम लोग लिखेंगे एक्सपोर्ट, एक्सपोर्ट ऑथ, एक्सपोर्ट क्लास ऑथ इंटर इंटरसेप्टर। ये नाम आप कुछ भी दे सकते हो, लेकिन ये एक एक्यूरेट होना चाहिए स्टैंडर्ड के हिसाब से, तो हमने इसे दिया है। और एक्सपोर्ट डिफॉल्ट कर देते हैं। अब ये अगर आपको लगता है कि ये नॉर्मल क्लास एंगुलर इसे रीड करे, क्योंकि हमने हाथों से बनाया है, अभी राइट क्लिक करके हमने खुद से, तो एट द रेट इंजेक्टेबल जो है, ये वाला आपको इस्तेमाल करना होगा नोटेशन। ये अगर आपको लिखना नहीं है, तो आप किसी भी सर्विस के अंदर अगर आप जाते हो, ये देखिए सर्विस के अंदर आपको ये दिखाई देगा, ये वाला एट इंजेक्टेबल एंड प्रोवाइडेड इन रूट। अगर ये नहीं होगा, तो एंगुलर इसे कहेगा कि ये क्लास तो है, बट एंगुलर इसे जानता नहीं है, आप इसे इंजेक्टेबल इस्तेमाल करो। तो ये एंगुलर रीडेबल कर दिया हम लोगों ने, ये हर सर्विस के अंदर ऑटोमेटिकली आता है, ये सर्विस का बाय नेचर है। अब इसे सबसे पहले करना है इंप्लीमेंट। कौन सा इंटरफेस से इंप्लीमेंट करना है हमें? तो एच टी टी पी, एच टी टी पी रिक्वेस्ट, ये भी कर सकते हैं। एक मिनट, अब मैं इसका एग्जैक्टली लोकेशन चेक करता हूँ।
आपको एचटीटीपी इंटरसेप्टर दिख रहा है बाय डिफॉल्ट जो है? देखिए, तो इसके बाद ये बन गया आपका, अब ऑथ इंटरसेप्टर बन चुका है ये। लेकिन आपको इम्प्लीमेंट्स करना होगा कंपलसरी एचटीटीपी इंटरसेप्टर। क्यों? क्योंकि ये डिफॉल्ट इंटरफेस है, और ये हर रिक्वेस्ट हैंडल करने का, जो रिक्वेस्ट है उसे हैंडल करने के तरीके हमें देगा। इसके अंदर ये जो एचटीटीपी इंटरसेप्टर है, इसके अंदर एक फंक्शन होगा, वो हमें ओवरराइड करना होगा। देखिए, इंटरसेप्ट नाम का फंक्शन हम ओवरराइड कर रहे हैं। कौन सा फंक्शन है हमारे पास? ये इंटरसेप्ट नाम का फंक्शन है। और एक कौन से इंटरफेस से आया हुआ है? क्या नाम है उसका? इंटरसेप्टर। HTTP एचटीटीपी इंटरसेप्टर से आया हुआ है। यहां से आया, ये जादू से नहीं आया। ये जो इंटरसेप्ट है, ये इस इंटरफेस से आया हुआ है, इंटरफेस से आया हुआ है। अभी हमें इसे इम्प्लीमेंट करना है, हमें एरर को हटा देते हैं। अब यहाँ पे क्या इम्प्लीमेंटेशन करना है आपको? क्या खास चीज है? ये क्या रिटर्न करता है? यहाँ पे तो थ्रो है। carrier token. तो हम एक एक करके सारी चीजें देखेंगे। फिलहाल के लिए तो कुछ मैं यहाँ पे जो रिटर्न है, रिटर्न कर देता हूँ। यहाँ पे देखो, आपको दो पैरामीटर मिले। कौन से दो पैरामीटर इस फंक्शन के अंदर? एक है एचटीटीपी रिक्वेस्ट, और दूसरा है Request and next. नेक्स्ट है, जो कि एचटीटीपी हैंडलर। एचटीटीपी हैंडल का मतलब है कि क्या हमें आगे बढ़ना है, स्टॉप होना है, या एरर देना है। ये सारी चीजें, आगे जाना है, एरर देना है, क्या करना है, ये कौन डिसाइड करेगा? एचटीटीपी हैंडलर। और ये जो है रिक्वेस्ट, रिक्वेस्ट मतलब आप लोग जो भी एचटीटीपी की जो भी गेट, पुट, पोस्ट जो भी करोगे, ये सारी की सारी जो रिक्वेस्ट की इंफॉर्मेशन रहेगी, ये कौन से वेरिएबल में अवेलेबल है? कौन सी? ये ऑब्जेक्ट है, क्योंकि ये एचटीटीपी रिक्वेस्ट का है। किस में अवेलेबल रहेगा? इसमें। आप देख सकते हो, कोई बात नहीं है, नो वरीज। मैं यहाँ से सिंपल क्या करता हूँ, Request. मैं यहाँ पे सिंपल क्या करता हूँ, यहाँ पे अभी नेक्स्ट डॉट हैंडल नाम का फंक्शन है, और ये कहेगा कि इसे हैंडल करो। हैंडल करो मतलब काम करो अच्छे से। लेकिन कहाँ पे जाना है, क्या रिक्वेस्ट है, कौन प्रोसेस करेगा? तो ये रिक्वेस्ट वाला ऑब्जेक्ट है इसके अंदर। अभी आप अगर देखोगे, इसे हम लोग देखेंगे कि रिक्वेस्ट के ऑब्जेक्ट के अंदर है क्या एक्चुअली। इसे हम लोग वेरीफाई करेंगे। रिक्वेस्ट, देखो, ये कर लिया है हमने। मैं इसे जो है कॉन्फ़िगर कर देता हूँ एक बार, नहीं तो ये एग्जीक्यूट नहीं होगा पर्टिकुलर वर्क पे। मतलब कि अगर हमें पर्टिकुलर सर्विस पे ऐड करना है तो वो चलेगा नहीं। इसके बिना भी मैं आप लोगों को दिखा के दिखा सकता हूँ कि एग्जीक्यूट होगा कि नहीं होगा। यहाँ पे कंसोल डॉट लॉग में देखो, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ जैसे धीरज, तो हमें पता चलेगा इंटरसेप्ट। ठीक है। और नहीं कॉन्फ़िगर कर रहा हूँ मैं, हमने इंटरफेस बनाया है सिंपल से, लेकिन कॉन्फ़िगर नहीं किया है। जो भी प्रोजेक्ट है वो रन कर लेते हैं। यहाँ पे पॉज लेते हैं, हम लोग कुछ पूछना चाहते हैं तो एचटीएमएल फाइल का डेटा जो है टीएस के अंदर आएगा। ये देखिए, टीएस के अंदर आएगा। टीएस का जो डेटा है वो सर्विस की तरफ चला जाता है। कहाँ पे चला जाता है वो? सर्विस सर्विस। की तरफ चला जाएगा। और सर्विस के बाद ये चला जाता है कहाँ पे? बैकएंड के लिए चला जाता है। लेकिन यहीं पे रोल प्ले होगा इंटरसेप्टर का। यहाँ पे इंटरसेप्टर निकाल देते हैं हम। यहाँ पे रोल आएगा, यहाँ पे मजा आएगा इंटरसेप्टर का। डायरेक्टली उधर जाने से पहले ये सारी सारी जो रिक्वेस्ट है, ये सारी रिक्वेस्ट कहाँ पे जाएगी? इंटरसेप्टर पे जाएगी। और फिर इंटरसेप्टर जो है वो सर्वर पे लेके जाएगा। तो ये सारी ऑल मतलब ये जो जितनी भी
ये जो सर्विस होगी, ये वाली जो सर्विस में जितने भी फंक्शंस होंगे, जब जब ये कॉल होगा, सर्विस के अंदर कुछ भी हो सकता है। तो बेसिकली सर्विस के अंदर हम लोग सारे एचटीटीपी का कोड ही लिख रहे हैं। तो वो तब तब जो है यहाँ से होके गुजरेंगे। अभी आउटपुट में देखो, नहीं आया आउटपुट में जो आना चाहिए, क्योंकि कॉन्फ़िगर नहीं किया है हमने। बट अभी हम लोग कॉन्फ़िगर करेंगे। तो कॉन्फ़िगर करने के लिए हमारा मॉड्यूल की जो फाइल है, कौन सी है हमारी मॉड्यूल की फाइल? app.module.ts, यहाँ पे आना है। और ये जो प्रोवाइडर्स है, यहाँ पे आपको कॉन्फ़िगर करना है। अगर कोई मॉड्यूल इंपोर्ट करना है तो इंपोर्ट्स में होता है, लेकिन अभी हमें जो कॉन्फ़िगरेशन करना है, यहाँ पे हम कॉन्फ़िगरेशन करेंगे। कौन सी सर्विस के लिए करना है हमें, इसका नाम बताइए। यूजर सर्विस के लिए करना है ना? यस हाँ। सर। फिर उसके बाद ये जो इंटरसेप्टर है, यूजर सर्विस के लिए करना है आपको, इसे कॉन्फ़िगर करेंगे। अभी ये ऑटोमेटिक आ जाता है तो बड़ा ही तकलीफ देता है। सजेशंस, टैब 9 वाला जो पार्ट है ना, मैंने लगा के रखा हुआ है, वही थोड़ा सा कंफ्यूजन वाला काम है। यूजर सर्विस है तो यूज क्लास, यूज क्लास, यूज क्लास देखिए, कौन सा क्लास हमें यूज करना है जिसपे यूजर सर्विस वाला है। उसके बाद मल्टी ट्रू रखेंगे हम लोग, है ना? अब ये क्या कह रहा है, हम इसे निकालेंगे, कोई इशू नहीं। नॉट असाइनेबल टू प्रोवाइडर, होगा, कोई बात नहीं है। और यहाँ पे हम पुट करेंगे इंटर प्रोवाइडर नहीं, इंटरसेप्टर और एच टी टी पी, एच टी टी पी, एच टी टी पी अंडरस्कोर इंटरसेप्टर्स, ऐसे। तो हमें बताना है कि ये जो प्रोवाइड है, हमें प्रोवाइड करना है किसके लिए? एच टी टी पी इंटरसेप्टर के लिए। जब जब एचटीटीपी इंटरसेप्टर यानी कि एचटीटीपी कॉल जाएगा, तब तब। और कौन से क्लास के लिए हम लोग ये करेंगे, क्या नाम है सर्विस का? यूजर और मल्टी ट्रू रखने का मतलब है कि हाँ, यहाँ पे हम लोग मल्टीपल क्लासेस का इस्तेमाल कर सकते हैं। यानी कि यूजर सर्विस, एम्प्लॉय सर्विस, या जैसे हमें हमें रिक्वायरमेंट होगी उस तरीके से। आगे जाने के बाद आप लोगों को यहाँ पे और एक क्लास ऐड करना होगा। वो कौन सा क्लास है? ऑथ गार्ड वाला क्लास है आपका। तो इसीलिए हमने मल्टी को ट्रू रखा है। दैट्स इट। इसे करते हैं सेव। इसका एरर है या चला गया? गया ना? तो ये हुआ कॉन्फ़िगरेशन। एक, आप इंटरफेस बनना, और एक, सॉरी, क्लास बनाओ, बनेगा इंटरसेप्टर। एक इंटर इंटरफेस इंप्लीमेंट करो, एचटीटीपी इंटरसेप्टर वाला, और यहाँ पे कॉन्फ़िगर करो। अब इससे क्या होगा, क्या होना चाहिए, बताइए मुझे। अब क्या होना चाहिए इससे? जब जब मैं यहाँ पे कॉल करूंगा, तो देखो, ये फंक्शन कॉल होना चाहिए इंटरसेप्ट वाला। उसमें भले ही एरर है, क्या एरर आया देखो, कुछ एरर आया? Interceptor is not a function. हाँ, तो कोई बात नहीं है, कोई कोई इशू नहीं है, हम उसका एरर हटा देंगे। लेकिन वो यहाँ पे जा रहा है। देखिए, यहाँ पे हम यूजर सर्विस पे चला रहे हैं, और यूज क्लास इंटरसेप्टर के लिए हमने जो बनाया था ऑथ इंटरसेप्टर, उसका नाम होना चाहिए। दैट्स अ मिस्टेक, और करेक्ट कर दिया है। क्या आप लोगों को आउटपुट में दिख रहा है कि जब जब मैं इसे कॉल करूंगा सर्विस के अंदर, क्या वो इंटरसेप्ट फंक्शन चल रहा है? दिख रहा है आप लोगों Yes, को? sir.
क्या मैंने वो जो रिक्वेस्ट दी थी, वो रिक्वेस्ट देखिए क्या क्या रिक्वेस्ट है, बॉडी है, हेडर्स है, परम्स है, ये ऐसी रिक्वेस्ट, क्या ये एचटीटीपी रिक्वेस्ट है आप लोगों को दिख रही है? Yes, sir. अभी हमें ये जो रिक्वेस्ट है एचटीटीपी के, इसके अंदर हमें हेडर्स के अंदर हमें ऑथराइजेशन वाला ऐड करना है। क्या ऐड करना है हमें? ऑथराइजेशन एंड टोकन ऐड करना है। आप कोई भी यूजर सर्विस के अंदर कितनी भी एपीआई लिखो, सारा जो होगा, अब ये इंटरसेप्टर बार बार एग्जीक्यूट होगा जब जब आप उस सर्विस के अंदर किसी भी एपीआई को कॉल करोगे। क्या आप लोगों को ये क्लियर है? टोकन ऐड करना है मुझे, ये जो आप लोग रिक्वेस्ट देख रहे हो, इसके अंदर हमें टोकन, बेरर टोकन करके ऐड करना है। मैं थोड़ा सा रीयूजेबल फॉर्मेट में लिख रहा हूँ ताकि हम लोग फंक्शन को बार बार यूज कर सके। तो कैसे लिखेंगे अब यहाँ पे? तो सबसे पहले हम लोग टोकन ऐड कर देंगे। ऐड टोकन नाम का फंक्शन बनाएंगे, इसके अंदर दो पैरामीटर लेंगे, एक एचटीटीपी रिक्वेस्ट वाला लेंगे, और दूसरा जो है वो लेंगे हमारा टोकन। टोकन इसका टाइप रहेगा स्ट्रिंग। यार टैब 9 वाला एक्सटेंशन हटा देना पड़ता है लगता है मुझे। ये वाला सेम मुझे ये पैरामीटर चाहिए, नथिंग एनीथिंग एल्स। ये वाला। अब यहाँ पे रिक्वेस्ट पास करूंगा एक, और एक टोकन, तो मैं यहाँ पे ऐड करूंगा रिटर्न टोकन को। वो जो पर्टिकुलर टोकन, टोकन कहाँ पे मिलेगा आपको? टोकन आपको यहीं पे लेना होगा। आपको कैसे लेना है आपको डिस्कस करना है और निकालना है टोकन। रिटर्न कर देता हूँ, यहाँ से मुझे रिक्वेस्ट ऐड करनी है और टोकन के सहारे मुझे भेज देना है। चलिए तो कर देता हूँ मैं यहाँ पे रिटर्न। ये जो रिक्वेस्ट है इसको डुप्लीकेट बना लेता हूँ, क्लोन बना लेता हूँ। देखो क्लोन बनाया, और इसके अंदर हेडर्स जो है, मुझे हेडर्स का जो है काम करना है। हेडर्स कोलन, और यहाँ पे हेडर सेट कर लेता हूँ मैं। ऑथराइजेशन जो है वो पास करना है, मैं ये टिक के अंदर ले लेता हूँ ताकि हमें ये प्लस साइन यूज करने की जरूरत ना पड़े। और यहाँ पे डॉलर, टिक को क्लोज। दैट्स इट। कुछ ओपन क्लोज का बता दीजिए मुझे एक बार क्विकली, ये टैब 9 की वजह से बड़ा तकलीफ वाला काम हुआ है। तो मैं इसे बंद कर देता हूँ मैं, है ना? एक्सटेंशंस टैब 9 डिजेबल कर देता हूँ। रिटर्न कर रहा हूँ यहाँ पे मैं। जो भी रिक्वेस्ट है उसे हम क्लोन कर सकते हैं, तो मैंने इसे क्लोन कर दिया है। और इसके अंदर ये, अब इसके अंदर आपको हेडर्स को सेट करना है। हेडर्स, और यहाँ पे आप हेडर्स, क्या है आपका हेडर्स? तो सेट हेडर आपको, सेट वाला हेडर ले लेते हैं यहाँ पे। सेट हेडर्स कोलन, और इसके अंदर आपको पहला हेडर है ऑथराइजेशन बेरर टोकन। स्टार्ट के बाद ही चला जाएगा वो, टिक।
तो ये जो टोकन है आपका, ये स्पेस दे देता हूँ, एरर निकाल देते, कोई कोई इशू नहीं, इसका एरर भी निकाल देंगे हम लोग। तो आपने ये रिक्वेस्ट को क्लोन किया है और इसे रिटर्न कर देंगे। इसमें क्या ऐड करना था हमें, रिक्वेस्ट के अंदर सिर्फ हेडर को सेट करना था, बस इतना ही था आपको करना। और ये जो फंक्शन है ऐड टोकन, ये कॉल कर लेते हैं यहाँ पे हम, और इसे चाहिए दो चीजें। रिक्वेस्ट तो आपके पास है, अब टोकन कहाँ से आएगा आपके पास, कैसे लेके आ जाओगे टोकन आप। तो मैं यहाँ पे लेता गेट हूँ टोकन। कॉन्स्ट टोकन इक्वल टू, कहीं से तो आएगा, कोई तो भी सर्विस है जिसमें हमने गेट टोकन किया है, क्या नाम की सर्विस है आपकी जहाँ से टोकन आता है, यूजर सर्विस। यूजर सर्विस है। तो इंजेक्ट तो करना पड़ेगा यूजर सर्विस को, तो इंजेक्ट करने के लिए मेरे पास नहीं है कंस्ट्रक्टर, तो कंस्ट्रक्टर चाहिए। तो मैं यूजर सर्विस ले लेता हूँ, प्राइवेट यूजर सर्विस कोलन यूजर सर्विस, ठीक है। और यूजर सर्विस डॉट, ओ माय बैड, मैंने वहां पे नहीं लिया, और यूजर सर्विस में होगा, यूजर ऑथ सर्विस के अंदर मैंने बनाया हुआ है वो, ऑथ सर्विस डॉट गेट टोकन। तो मेरे को यहाँ पे टोकन मिल जाएगा और मैं इस टोकन को पास कर दूंगा। और ये जो रिक्वेस्ट है, न्यू वाली रिक्वेस्ट, न्यू रिक्वेस्ट को मैं भेज दूंगा आगे। आप इसे लेट कर सकते हो या नॉर्मल जो रिक्वेस्ट है इसे आप भेज सकते हो, कोई बात नहीं है, सेम, दैट्स इट। इतना कोड है। अब इसमें मैं कुछ बड़ा इशू नहीं है, ये ऑटोमेटिकली कोड जनरेट हो रहा है, जिसकी वजह से कोई भी एक ब्रैकेट या पैरेंथेसिस मिस होगा, बस। तो क्या किया हम लोगों ने, एक टोकन निकाला यूजर सर्विस से, और एक ऐड टोकन नाम का हमने एक फंक्शन बनाया जो क्या कर रहा है, एग्जिस्टिंग जो रिक्वेस्ट है उसके अंदर टोकन ऐड कर रहा है। मैं बिफोर और आफ्टर दोनों भी टोकन रिक्वेस्ट दिखाऊंगा आप लोगों को, नो वरीज। तो ये एरर को निकाल देते हैं, सबसे पहले यहाँ पे लिखते हैं स्क्रैच से कोड, रिटर्न, इसका एरर निकालने के लिए इसको रिटर्न नल कर देता हूँ, तो ये एरर चला गया। ऐड टोकन को रिक्वेस्ट चाहिए, दिस, ये रहेगा, प्राइवेट कर देता हूँ मैं इसको, इसे दिस लिखने की जरूरत नहीं होगी। चलिए, यहाँ पे हमें रिटर्न करना है ये वाली जो रिक्वेस्ट है, रिक्वेस्ट डॉट क्लोन, और क्लोन के अंदर अभी यहाँ पे ध्यान से देखो, यहाँ पे ज्यादा एरर आता है। जब भी हम इसके अंदर क्लोन करने की कोशिश करेंगे तो आपको कंपलसरी करली ब्रैकेट जो है शुरू करना है इसके अंदर। तो पहला करली ब्रैकेट हम लोग ले लेते हैं, ये वाला। अब इसके बाद हमें हेडर्स का ऑप्शन मिलता है कि हेडर्स को किस तरीके से सेट करें। ये टैब 9 ने दिया हुआ है, इस तरीके से भी आप कर सकते हो, लेकिन हमें बेरर का यूज करके करना है, इसीलिए मैं यहाँ पे सेट हेडर्स लिख देता हूँ। ये देखिए, सेट हेडर्स किया। अब इसके बाद वापस से हमें एक हेडर नहीं सेट करना है, हमें बहुत सारे हेडर सेट करने की जरूरत हो सकती है। वापस से इसका ऑब्जेक्ट बनाएंगे और यहाँ पे लिखेंगे ऑथोराइजेशन, ऑथोराइजेशन कोलन, और टिक के अंदर बेरर, बेरर, और इसका लिखेंगे डॉलर एंड टोकन। चलो, चला गया इसका एरर ये वाला। और ये जो चीज है
हमें करनी है रिटर्न, हमें रिक्वेस्ट को जो है करना है रिटर्न, और नीचे वाला रिटर्न को हम निकाल देंगे यहाँ से। ये क्या एरर दे रहा है? ठीक है। इसका जो रिटर्न टाइप है, यहाँ पे कुछ इश्यू है। तो इसका जो रिटर्न टाइप है, इसका रिटर्न टाइप को चेंज कर देते हैं। तो यहाँ पे आपको ऑप्शन भी मिलेगा चेंज करने के लिए, तो वहां से भी चेंज कर सकते हैं। इसका रिटर्न टाइप होना चाहिए आपका, या तो कुछ रिटर्न टाइप नहीं दिया तो भी चल जाएगा। या हटा देते हैं, से देते हैं हटा, सेव कर देते हैं। देखो चला गया अभी एरर। एरर आपको आएंगे लेकिन डरना नहीं है, आपको वन बाय वन करके कंप्लीट करना है इसे। दैट्स इट। ये इस तरीके से ये टोकन ऐड कर दिया गया है। अब मैं आप लोगों को दिखाऊंगा यहाँ पे कंसोल डॉट लॉग, लॉग बिफोर बिफोर एडिंग टोकन, और रिक्वेस्ट को दिखा देता हूँ आप लोगों को। ठीक है, और सेम चीज जब मैं टोकन ऐड कर रहा हूँ यहाँ पे, सेम चीज आफ्टर एडिशन ऑफ टोकन, सेव कर देता हूँ। दैट्स इट। अभी आउटपुट में देखो, दो रिक्वेस्ट दिखाई देगी आपको, और उसमें फर्क मुझे बता देना कि क्या है। एग्जीक्यूट कर लेते हैं अब हम, सेव करते हैं, लॉग आउट, लॉग इन। क्या फर्क दिख रहा है? आ गया है एक फर्क या नहीं? हेडर्स के अंदर हमने कौन सा हेडर ऐड किया था? ऑथराइजेशन। तो बिफोर में दिख रहा है आपको, बिफोर एडिशन टोकन वाले में हेडर्स में है कुछ? नहीं, नहीं है ना? नो सर। नो। ओके ठीक है, आफ्टर वाले में होना चाहिए। देखते हैं एक बार, आइए हेडर्स, और हेडर्स इसमें दिख रहा है आपका ऑथराइजेशन कहीं पे? यस सर। बेरर देखो क्या दिख रहा है अभी फिलहाल के लिए। हाँ दिखते हैं वो, ठीक है कोई बात नहीं, लेकिन जा रहा है, कुछ तो जा रहा है, नल जा रहा है, तो हम लोग उसे चेक करेंगे। और थोड़ा सा स्पेस लेके जा रहा है, थोड़ा सा स्पेस लेके जा रहा है, शायद वो गेट टोकन सही से नहीं हुआ रहेगा, वो हम लोग चेक करेंगे। क्या फर्क दिखा ये दोनों? इसमें, इसमें कितने हैं? देखो इसमें कंटेंट टाइप है और आस्केप्ट है, लेकिन इसमें आपका दूसरा भी है, ऑथराइजेशन नाम वाला। क्या आप लोगों को समझ में आ रहा है? ये जो इंटरसेप्टर है, हम क्या करेंगे यस सर। इंटरसेप्टर का इस्तेमाल करके टोकन, अभी ये गेट टोकन नल आ रहा है, ये कुछ हो सकता है, हम लोग देखेंगे इसका क्या, क्यों नहीं आ रहा है, वो निकाल देंगे एरर, नो वरीज।